आइए बच्चों चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट ब्रैकेट में आई की पावर 18 प्लस 1 बाई आई की पावर 25 होल पावर 3। मतलब ये क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्यूशन करना है। तो आइए देखिए बच्चों किस तरह सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से ध्यान लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास कहीं आई स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो आपको पता है √-1 होती है, और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, लेकिन आई की पावर 4 हो जाएगा तो फिर हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से आई की पावर 4 की पावर भी अगर हम कुछ करते हैं तो उसका भी सोल्यूशन 1 होगा। मतलब इसमें आई की पावर 4 की पावर जो भी आप डालेंगे सबका सोल्यूशन 1 होगा। अगर यहाँ पर 5 भी डाल देते हैं तब भी इसका सोल्यूशन 1 होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है आई, इसको ब्रेक करते हैं। आई की पावर 18 है, तो 18 को हम किस तरह से ब्रेक करते हैं, तो आई की पावर 4 की पावर 4 कर देते हैं बच्चों। तो ये 16 तक पहुँच गया, लेकिन हमारे पास 18 लाना है, तो आई स्क्वायर को आप बाहर कर लेते हैं प्लस। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास इसमें 1 की पावर 25 करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आई की पावर 25 करेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बात देखते हैं। यहाँ पर आई की पावर 4 की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो 1 की पावर 4 बनेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डालते हैं प्लस, इसको भी ब्रेक करते हैं बच्चों। देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें आई की पावर 4 की पावर 6 कर दीजिए तो कितना पहुंच गया 60, यानी 24 पहुंच गया। अब आपके पास एक आई और बचता है, और इस तरह से इसकी होल पावर आपके पास हो जाएगी 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ तो यहाँ 1 बचता है, यहाँ -1 है, इसका ऑल ओवर सोल्यूशन -1 होगा, प्लस यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ -1 = आई स्क्वायर है, या इसी को आप इस तरह कह सकते हैं -i² = 1 हो जाएगा। 1 के प्लेस पे ये भी डाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए 1 है हमारे पास, और यहाँ इसकी जगह हमने 1 डाल दिया, आई की पावर 4 और इसकी पावर 6 कर देते हैं इंटू आई। अब यहाँ देखिए 1 के प्लेस पे बच्चों -i² डाल दीजिए, और ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, इसकी होल पावर 3 है, और यहाँ पर -1 और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा आई, और डिवाइड में हमारे पास 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं बनता, तो इस तरह से 1 माइनस इसकी पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 + आई, और ये पूरे की पावर आप 3 कर सकते हैं। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको -1 की पावर 3 करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास 1 + आई की पावर 3 बनेगा। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों, अगर हमारे पास -1 की पावर कोई इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है जैसे 2 है तो इसका सोल्यूशन प्लस में 1 होता है, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो इसका सोल्यूशन माइनस में आता है, तो इसका लोअर सोल्यूशन हमारे पास -1 होगा। और इसमें आप फार्मूला यूज करते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला डाल दीजिए बच्चों। यहाँ पर a + b का होल क्यूब होता है, जिसका फार्मूला आपके पास है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला होता, चाहे इसको डाल दीजिए या इसको 2 टाइम ब्रेक करके फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप पर निर्भर करता है। तो आइए पहले फार्मूला डालते हैं, 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस i³ हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस आप 3a का मतलब 1 और फिर i, और ब्रैकेट में 1 + i, ये फार्मूला आपने इसका यूज कर दिया। तो ये माइनस तो आपके पास ऑल ओवर चल ही रहा है, तो अब यहाँ माइनस लिखिए, 1 नाम नोट करिए बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास 1, आई की पावर 3 का सोल्यूशन क्या होगा, देखिए बच्चों, इसको ब्रेक करें i² इंटू आई में, तो कुल मिला के ये -i हो जाएगा, और प्लस का 3 आई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3i और प्लस 3i²। इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ माइनस का 1 और ये माइनस का i बनेगा, और प्लस का ये 3i है, और इसका सोल्यूशन हमारे पास ये i² के -1 डालेंगे तो माइनस का 3 बनेगा। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास माइनस बाहर चल रहा है और ये 1 है और ये 3 है, तो इसका सोल्यूशन -2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये इसका सोल्यूशन प्लस का 2i आएगा, 2i इसका सोल्यूशन प्लस में हो गया, इसका सोल्यूशन माइनस में। ब्रैकेट आप ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस का 2i आएगा। इस तरह से इसका सोल्यूशन हमने डन कर लिया बच्चों। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजनरी z1 इंटू इमेजनरी z2। मतलब ये हमको प्रूव करके देना है। तो आपको बच्चों लग रहा है ये क्वेश्चन कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है बच्चों। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसमें रियल नंबर कौन होता है, इमेजिनरी नंबर कौन होता है। और सबसे पहले हमें z1 z2 का मतलब है हमको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं तो z1 में कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, जैसे x प्लस iy हो गया। अब इसी तरह से z2 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर कोई सा ले सकते हैं, जैसे a प्लस ib हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया z1 और z2। z1 में पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 में सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आइए जान लेते हैं इसमें क्या होते हैं रियल और इमेजिनरी नंबर। इसमें तो देखिए बच्चों, जिसके साथ i होता है वो इमेजिनरी होता है, जिसके साथ i नहीं होता वो रियल में नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो z1 के साथ है x रियल है और z2 के साथ a रियल है। यहाँ z1 के साथ y जो है इमेजिनरी है, z2 के साथ हमारे पास b इमेजिनरी है। मतलब हमको ये कंफर्म हो गया कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कहता है, देखिए, अगर हम यहाँ पर LHS लेते हैं तो रियल z1 z2, तो सबसे पहले आप इसमें सोल्यूशन करते हैं बच्चों। तो r मतलब रियल z1 इंटू z2 फाइंड करते हैं। तो जैसे रियल z1 z2 फाइंड करेंगे तो रियल z1 के साथ हमारे पास रियल नंबर x है और z2 के साथ रियल नंबर हमारे पास a है, यानी हमारे पास रियल z1 z2 की वैल्यू ax फाइंड हो गई। अब आइए बच्चों देखते हैं, इसके बाद हमें फाइंड करना है रियल z1 और रियल z2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे डालेंगे, देखिए बच्चों, रियल z1 इंटू रियल z2। तो अब रियल z1 हमारे पास कितना है, रियल z1 x है और यहाँ रियल z2 कितना है, वो भी क्या है बच्चों, रियल z2 भी a है। तो इसका भी सलूशन हमारे पास ax आ गया। अब आगे देखते हैं बच्चों हमारे पास कंडीशन रियल z1 z2। अब इसके बाद इमेजिनरी लेते हैं बच्चों। तो जैसे इमेजिनरी लेंगे, देखिए I am z1 और इसके बाद हमारे पास इंटू I z2। तो इसके इमेजिनरी लेंगे तो इमेजिनरी इसमें z1 में हमारे पास y है और इसमें क्या है हमारे पास, इसमें देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास है b। तो इस तरह से by हमारे पास कंडीशन क्लियर हो गई। तो इसको आगे कैसे देखते हैं बच्चों, यहाँ बच्चों देखिए हमें ये फाइंड करना रियल z1 z2 की मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप बच्चों मल्टीप्लाई निकालिए। कैसे मल्टीप्लाई निकालते हैं, देखिए, तो हमारे पास रियल z1 z2 की मल्टीप्लाई चाहिए। पहले हमको z1 z2 की मल्टीप्लाई लेना है। तो ये z1 इंटू z2 हुआ। अब यहाँ पर z1 की वैल्यू हमारे पास है, देखिए बच्चों, x a i y और इसके साथ a प्लस i b। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ax बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i a y बनेगा, i b की इसमें करेंगे प्लस i bx बनता है, इसमें करेंगे प्लस i स्क्वायर by बनेगा। अब यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू -1 डालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ax बनेगा और इसमें i बाहर ले लीजिए तो ay प्लस का bx मिलता है और यहाँ पर हमारे पास माइनस का by बनेगा। इसको इसके पास लाते हैं ax माइनस by प्लस i के साथ ay प्लस bx।
अब आइए देखिए बच्चों, ये Z1 Z2 का जो रियल नंबर हमारे पास आया ये आया है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आया ये आया, लेकिन हमको केवल रियल पार्ट चाहिए था। हमको चाहिए था ReZ1 इंटू Z2, मतलब Z1 Z2 का रियल पार्ट चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा AX माइनस का BY। अब आइए बच्चों देखते हैं इसको प्रूव करके। तो सबसे पहले आप इसको नोट करते हैं, हमारे पास जो प्रूव करके देना है, तो यहाँ पर है ReZ1 Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस का इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। अब आइए बच्चों, इसकी वैल्यू आपके पास फाइंड हो चुकी है, देखिए पहले से आपने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास AX माइनस BY बनता है। यहाँ पर देखिए रियल Z1 आपके पास, रियल Z1 आपके पास है AX और माइनस इमेजिनरी आपके पास Z1 Z2 पहले से फाइंड हो चुका है BY। तो देखिए बच्चों दोनों साइड ही RHS और LHS दोनों सेम आ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमसे कहता है ये 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई, सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस 4i डिवाइड में 5 प्लस आई, ब्रैकेट क्लोज टू द स्टैंडर्ड फार्म। मतलब हम इसको सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स फार्म में इसको सेट करेंगे। तो कैसे कॉम्प्लेक्स फार्म में आप इसको सेट करोगे, देखिए तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप बच्चों किसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे इसका एलसीएम लेंगे देखिए जो 1 माइनस 4i और यहाँ पर बनेगा 1 प्लस आई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इससे कैंसिल हुआ ये बचता है, इसकी 1 में मल्टीप्लाई होती है तो 1 प्लस आई बनता है माइनस 2। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो इसकी 2 में मल्टीप्लाई हुई 1 माइनस 4i। यहाँ तक इसका सलूशन आपने कर दिया। अब यहाँ 3 माइनस 4i को आप बिल्कुल अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैसे ही नोट करते चले जाते हैं। अब आप ऊपर इसका ब्रैकेट देखिए ब्रेक कर दीजिए, 1 प्लस आई माइनस का 2 प्लस का 8i, और यहाँ पर आप बच्चों मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 की मल्टीप्लाई करिए 1 में 1, 4i में करिए माइनस का 4i, i की मल्टीप्लाई इसमें प्लस का i और इसमें माइनस 4i स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 माइनस 4i और डिवाइड में 5 प्लस i बनता है, और इसको यहीं पर ड्राफ्ट कर दीजिए। आगे किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए जो ये 2 है और ये 1 है, इसका सोल्यूशन -1 बनता है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस के 9i बनेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ 1 और ये माइनस का 3i, इसका सोल्यूशन 3i और ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसको वैसे ही नोट करते चले जाइए, 3 माइनस 4i और यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस आई बनता है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चे ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -3, इसमें करेंगे 27i, -4 की इसमें करेंगे प्लस का 4i और इसमें करेंगे -36i स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, इसको सोल्यूशन कर दिया है 5 माइनस का 3i और इसमें 5 प्लस का i। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए तो इस तरह से इसको आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, -3 है, पहले इसको प्लस करिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास -3 और ये दोनों 31 बनते हैं i के साथ, और इसकी जगह प्लस का 36 हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों आगे इसको सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा यहाँ पर -3 हमारे पास है और ये दोनों प्लस हो गए तो 31 आई हो गए, और इसकी जगह आई स्क्वायर जगह -1 डाला प्लस का 36 हो गए। यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 की 25, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 15i, आई की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5i, यहाँ -i स्क्वायर। अब देखिए ये और ये सोल्यूशन में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचते हैं बच्चों 33 और प्लस का 31i। अब नीचे सोल्यूशन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इनका सोल्यूशन तो माइनस का 10i बनेगा 10i, लेकिन यहाँ 25 के साथ इसको जब आई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे प्लस का 3 बनेगा यहाँ। अब इसको भी प्लस कर लीजिए। तो इस तरह से आगे जब इसको सॉल्व करते हैं
तो 33 प्लस का 31 आई आएगा, और डिवाइड में हमारे पास इसको प्लस कर दीजिए 28 और माइनस का 10 आई आएगा। इस तरह से इसकी कंडीशन हम इसकी क्लियर कर। इसमें बच्चों देखिए ये 33 प्लस 31 आई और डिवाइड में 28 माइनस 10 आई आया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं? इसको आगे सॉल्व करने के लिए बच्चे इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, 33 प्लस 31 आई, 31 आई, और यहाँ पर हमारे पास था 28 माइनस 10 आई। अब इसका साइन चेंज करके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर किस तरह सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों आपने यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, सोल्यूशन करना है। कैसे सोल्यूशन करना है देखिए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जैसे 33 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आपके पास 924 आएगी। मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 31 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 868 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, प्लस अब 10 आई की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आई आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 10 आई स्क्वायर होगा। अब यहाँ बच्चों देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला डाल दीजिए जो आपने डाल दिया है। अब इनको प्लस करते हैं बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे। देखिए ये जैसे ही प्लस बनेंगे, देखिए बच्चों मल्टीप्लाई हमने इसमें आई नहीं डाला, आपने यहाँ आई डालिए। इसकी इसमें मल्टीप्लाई किया ये आया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई किया ये आया। अब यहाँ पर 924 और इनको प्लस करते हैं तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ 11 आएगा प्लस आई। और इसमें देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये 310 आएगा माइनस में। और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 784। इसका स्क्वायर 28 का कर दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर आपके पास आएगा 100 आई स्क्वायर की वैल्यू वैसे भी आपको पता है, तो इसका सलूशन आगे करिए। देखिए इसमें माइनस कर दीजिए बच्चों, जैसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और इसमें बचेगा 6 और यहाँ पर 11 98 आई। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 784 और ये प्लस का 100 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो 614 प्लस 1198 आई। और इसको जैसे प्लस करेंगे तो 8 और 4 बनता है। इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 3 जा 0, 2 7 जा प्लस 2 5 जा 2 9 जा 2 9 जा आई। और यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बनता है 4 4 और 2, ये इससे कैंसिल हुआ। और फाइनली जो आपके पास आंसर आया इसका, ये आया 307 प्लस 599 आई और डिवाइड में हमारे पास 442। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन आपने बच्चों डन कर लिया। आप इसको सेपरेट भी कर सकते थे, यहीं ड्राइव कर सकते थे, सेपरेट भी अलग अलग कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना ही चाहें तो 307 डिवाइड में 442 प्लस का 599 डिवाइड में 442 आई। इस तरह भी आप इसको शो कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर डन हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी डिवाइड में c माइनस आई डी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करके देना है। तो आइए बच्चों देखिए, ये भी कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं देखिए बच्चों। यहाँ पर हमें कंजुगेट मेथड का यूज करना होगा। कंजुगेट मेथड के लिए क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे z हमारे पास है और ये x प्लस आई वाई, और इसका कंजुगेट आप लेते हैं तो इसमें z के ऊपर बार लगाते हैं और यहाँ पर भी x प्लस आई वाई और इसके ऊपर बार लगाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जब इसका बार फिनिश करते हैं तो जो i के साथ का साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। इस तरह से इसका बार फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से x माइनस आई वाई आपके पास मिल जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पर करते हैं बच्चों।
तो देखिए सबसे पहले हमको जो गिवन है वो कंडीशन हमारे पास क्या है, देखिए बच्चों जो गिवन की कंडीशन हमारे पास है x इज इक्वल टू x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आपके पास है अंडर रूट a प्लस ए माइनस आई बी और डिवाइड में हमारे पास c माइनस आई डी है। अब जब इसका हमें कंजुगेट करना है तो यहाँ पर x प्लस आई वाई बनेगा और यहाँ पर भी आपके पास चेंजिंग होगी तो यहाँ a प्लस आई बी बनेगा। बहुत साइड कंजुगेट कर रहे हैं आप c प्लस आई डी बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं बच्चों। अब आपको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाने का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x माइनस आई वाई आता है और इस साइड में x प्लस आई वाई आएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है a माइनस आई बी डिवाइड में हमारे पास c माइनस आई डी है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ a प्लस आई बी बनेगा और डिवाइड में c प्लस आई डी बनता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है तो अब आपके पास फार्मूला ऑलरेडी पहले से पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए बच्चों। जैसे एक ही ब्रैकेट के अंदर लाते हैं वो सारे अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो यहाँ पर भी यही काम होने वाला है, ए माइनस बी और यहाँ a प्लस आई बी डिवाइड में आपके पास क्या होने वाला बच्चों, देखिए यहाँ पर c माइनस आई डी और यहाँ पर c प्लस आई डी। अब देखिए बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपको पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फार्मूला डालिए बच्चों तो अंडर रूट के अंदर आपके पास यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड में बनेगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दीजिए तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैसे तो यही आपका आंसर है बच्चों, अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। आंसर आपका डन हो गया।